हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है E2025। ठीक है, तो ई का मतलब एलिमिनेशन और 2025 का मतलब 2025 तक किसी चीज़ का एलिमिनेशन करना है। तो मलेरिया के एलिमिनेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। ई 2025 को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा देखना होगा ई 2020 क्या था। तो 2016 के अंदर WHO ने 21 कंट्रीज़ को यहाँ पर जोड़ा और कहा कि 2020 तक मलेरिया का एलिमिनेशन कर देंगे इन 21 कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि ज़ीरो इंडिजीनियस केस ऑफ मलेरिया विद इन द 2020 टाइमलाइन। तो 2020 तक मलेरिया का एक भी केस इन 21 कंट्रीज़ के अंदर नहीं होना चाहिए। ये था E2020 इनिशिएटिव। कौन से थे वो कंट्रीज़? तो वो कंट्रीज़ ये थे, आपको ये कंट्रीज़ नहीं पढ़ने। इन कंट्रीज़ में से एक पॉइंट निकल करके आता है कि इंडिया वॉज नॉट द पार्ट ऑफ WHO's E2020 इनिशिएटिव। तो ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पर याद रखना है, पीटी के हिसाब से पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद अब चलते हैं E2025 इनिशिएटिव की तरफ कि ये क्या है। तो आपको पता होगा कि 21 अप्रैल 2021 वर्ल्ड मलेरिया डे था। WHO ने कहा कुछ नया करते हैं और उन्होंने यहाँ पर E2025 इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला, 25 कंट्रीज़ चूज़ की गई हैं, पहले 21 की गई थी E2020 में। E2025 के अंदर 25 कंट्रीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं और इन 25 कंट्रीज़ के अंदर 2025 तक मलेरिया को ख़त्म करने का हमारा जो लक्ष्य है WHO का, वो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द टर्म E2025 या इनिशिएटिव विच इज़ रिसेंटली लॉन्च बाय द WHO। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो कोरोना वायरस से सोचेंगे, बट ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि 25 कंट्रीज़ के अंदर 2025 तक मलेरिया के केसेस को ख़त्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जिस तरीके से E2020 इनिशिएटिव था, उसी तरीके से E2025 इनिशिएटिव है। अंतर दो हैं, एक 21 की जगह 25 कंट्रीज़ हैं और दूसरा 2020 की जगह टारगेट 2025 है। उसके बाद आप देखें तो ये थोड़ा सा काम का हो जाता है कि कंट्रीज़ किस बेस पर चुनी गई हैं। जो यहाँ पर 25 कंट्रीज़ चुनी गई हैं वो किस बेस पर चुनी गई हैं? तो उनके लिए क्राइटेरिया है कि सबसे पहले गवर्नमेंट वहाँ की वर्किंग करनी चाहिए, उस गवर्नमेंट के पास मलेरिया एक्शन प्लान या मलेरिया एलिमिनेशन प्लान होना चाहिए। प्लान तो होना चाहिए, उसके साथ साथ पिछले कुछ ही सालों में केसेस में रिडक्शन भी दिखना चाहिए। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि वाकई सरकार कुछ काम कर भी रही है या नहीं कर रही, क्योंकि मलेरिया केसेस गिरेंगे इसका मतलब सरकार ने काम किया है। एक डेडिकेटेड गवर्नमेंटल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब एक गवर्नमेंट एजेंसी होनी चाहिए जो ध्यान दे रही हो मलेरिया एलिमिनेशन की तरफ। ओके, और चौथा, मलेरिया सिलेक्शन ओवरसाइट कमेटी जो WHO के द्वारा बनाई जाती है, उसके द्वारा सेलेक्टेड कंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। इन सभी 4 पॉइंट्स को देखते हुए, 4 क्राइटेरियाज को देखते हुए 25 कंट्रीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। इनमें से 17 कंट्रीज़ तो पिछले ही थे जो E2020 इनिशिएटिव में भी थे और इनको WHO के द्वारा मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिला था। तो मतलब जो E2020 में 21 कंट्रीज़ चुने गए थे, उनमें से सिर्फ आप देखें तो 4 कंट्रीज़ ही हैं जिन्हें मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। बाकी कंट्रीज़ को कंटिन्यू कर दिया गया है E2025 इनिशिएटिव के अंदर। उसके साथ कुछ नए कंट्रीज़ भी ऐड किए गए हैं। नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनको पढ़ने की ज़रूरत है। क्या देखना है टोटल में से? देखना ये है कि इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ WHO E2025 इनिशिएटिव। इंडिया ना तो 2020 वाला जो एलिमिनेशन टारगेट था ना उसमें था, और ना ही ये E2025 इनिशिएटिव के अंदर है। उसके बाद WHO की ग्लोबल स्ट्रेटजी है मलेरिया से लड़ने के लिए, 2016 से 2030 तक का बेसिकली बड़ा टारगेट रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि कम से कम 20 कंट्रीज़ को हम यहाँ पर मलेरिया फ्री कर देंगे 2020 तक। कम से कम 10 कंट्रीज़ को 2020 तक मलेरिया फ्री कर देंगे, जो कि इनसे हुआ नहीं, आपने देख लिया। 2025 तक का टारगेट है कि कम से कम 20 कंट्रीज़ को 2025 तक मलेरिया फ्री कर देंगे। तो देखते हैं कि क्या रहता है। और 2030 तक का टारगेट है कि 35 कंट्रीज़ को मलेरिया फ्री कर देंगे। उसके साथ साथ मोर्टेलिटी रेट्स को गिराने का काम भी है, इंसिडेंट केसेस ना हो उनको डिक्लाइन करने का काम भी है। तो ये कुछ टारगेट्स भी आपको देख करके चलने हैं। तो जैसे मोर्टेलिटी रेट्स हैं तो ग्लोबली उनको 40% तक कम कर देना था 2020 तक। 2025 तक आप देखें तो 75% कम करना है और 2030 तक 90% कम करना है। ऐसे केसेस जो हैं 40% तक केस कम करने थे, 75% तक और 90% तक। तो ये टारगेट्स हैं अलग अलग, 2-3 टारगेट्स दिमाग में होने चाहिए।
उसके बाद आप देखें इंडिया के अपने इनिशिएटिव चलते हुए हैं, जैसे इंडिया के पास अपना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है, जो कि 2017 के अंदर शुरू किया गया था, और 5 साल का प्लान है, इसका मतलब 2022 में ख़त्म हो जाएगा। और हमारे जो इंडिया में लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट, मैं यहाँ पर कहूँगा 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 571 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मलेरिया को ख़त्म करने की बात हमने यहाँ पर की थी। साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी इस फील्ड में वर्क कर रहा है। इन्होंने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया के नाम से एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया है, एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पार्टनर्स वर्किंग ऑन मलेरिया कंट्रोल। तो ये सब मिलकर के मलेरिया के कंट्रोल के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। ओके, तो इन अगर आप 4 जो मीज़र्स मैंने बताए, क्राइटेरिया यहाँ पर बताए, देखें तो हमारे पास एक एंडोर्समेंट एलिमिनेशन प्लान है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्या रिसेंट ईयर्स में केसेस कम हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल कम हुए हैं। इट डिज़ाइंड या डेडिकेटेड गवर्नमेंटल एजेंसी, तो ये गवर्नमेंटल एजेंसी हमारे पास नहीं है। ओके, उसके बाद और हमें सेलेक्ट भी नहीं किया गया है मलेरिया एलिमिनेशन ओवरसाइट कमेटी के द्वारा। ओके, तो ये 4 पॉइंट में से 2 हम फुलफ़िल करते हैं, 2 फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के ये प्रोग्राम भी याद रखना। फिर एक पॉइंट आ जाता है एल सैल्वाडोर के बारे में। तो जब आपसे पूछा जाए कि मलेरिया फ्री के बारे में कुछ लिखिए, तो इसका एग्जाम्पल आपको ज़रूर से देना है। 1965 तक सेंट्रल अमेरिका का जो कंट्री एल सैल्वाडोर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस थे, और अब ये पहला कंट्री बन चुका है सेंट्रल अमेरिका का जिसके अंदर एक भी केसेस नहीं है मलेरिया का। तो जब आपको एग्जाम्पल देना है तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिए, और इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड है, छोटी वीडियो थी और इतना ही आपको इसके अंदर जानना था। मेन पॉइंट्स 2 ही थे, पहला कि इंडिया E2020 का पार्ट नहीं है, और दूसरा ना ही इंडिया E2025 इनिशिएटिव का पार्ट है। ओके, तो ये सब यहाँ पर देखते हुए चलिए, और इस वीडियो के अंदर इतना ही सोसाइटल इश्यूज़ के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।